સુરતમાં આપઘાતની વધી રહેલી ઘટનાઓ વચ્ચે ફરી એક મોડેલે આપઘાત કરતા ચકચાર મચી જવા પામી છે। સુરતના સગ્રામપુરા વિસ્તારમાં રહેતી મોડેલે ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી જવા પામી છે। સુરતમાં રોજે રોજે આપઘાતના બનાવ બની રહ્યા છે। બનાવ સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે અઠવા પોલીસ મથકની હદમાં એક મોડેલે આપઘાત કર્યો હતો। સુરતમાં અગાઉ પણ એક મોડેલે આપઘાત કર્યો હોવાની ઘટના તાજી છે। ત્યાં સગ્રામપુરા વિસ્તારમાં મોડેલે આપઘાત કરતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી। સગ્રામપુરામાં રહેતી 23 વર્ષીય મોડેલ અંજલિ વરમોરાલે પોતાના ઘરે પંખા સાથે દુપટ્ટા બાંધી આપઘાત કરી લીધો હતો। તો અંજલિ માનસિક તણાવમાં આવી આ પગલું ભર્યું હોવાનું अनुमान लगवाई રહ્યું છે। हाल तो अठवा पुलिस આ मामले गुनो नोंधी तपास हाथ धरी છે। 7 और 8 तारीख की रात को सूरत सिटी के अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार में कार्तिक अपार्टमेंट जो नवसारी बाज़ार में है वहाँ पे रहने वाली एक मॉडल जिसका नाम अंजलि बहन अल्पेश भाई वरमोरा है। ये 23 साल की है और फ्रीलांस मॉडलिंग का काम करती है। उन्होंने दुपट्टे से खुद को हैंग करके और सुसाइड कर लिया और इसका अभी एडी एक अठवा पुलिस स्टेशन में लिया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये पिछले कई वर्षों से मॉडलिंग का काम कर रही है और अभी तक जो पता लगा है 4 स्टूडियो हैं जो जिनके साथ में ये जुड़ी हुई है। एक रेवेन्यू बॉय अलका यूजर स्टूडियो है, एक पीएम स्टूडियो है, स्टूडियो डॉट है, एक सरदार मार्केट के पास में एक स्टूडियो और है जो भी फ्रीलांस मॉडल्स को काम देता है। तो इन स्टूडियोज़ के साथ ये जुड़ी हुई थी और उनके साथ काम कर रही थी। उस रात को इसकी सगाई हो रखी है, अभी शादी होने वाली थी, पर इसकी जो होने वाली सास है उनकी डेथ हो गई। इस वजह से शादी है वो अगले साल में करने वाले थे। फियांसे के साथ भी रात को बात हुई थी, पर उस बातचीत में भी हमने पूछताछ किया तो फियांसे का भी कहना है कि इस तरह का मुझे कोई स्ट्रेस जैसा या वो कोई तनाव में है ऐसा मुझे नहीं लगा। और उसने मुझे बुलाया ज़रूर था कि मुझे मिलना है, घर आ जाओ, पर वो अपनी उसकी दुकान है, लारी गल्ला है, एक गल्ला है चाय का और दूसरी चीज़ों का, उस पर बैठा था तो वो छोड़ के नहीं जा पाया। पर उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये इतनी तनाव में हो सकती है या सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है। बाकी उनका CDR और आईफोन है उसके पास में, तो फेस लॉक और पासवर्ड लॉक है, वो पासवर्ड किसी के पास में भी नहीं है। अभी हम लोग तपास कर रहे हैं, अगर कोई क्लोज फ्रेंड के पास में या फियांसे को भी पासवर्ड याद नहीं है तो हम लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं। उसमें से अगर कोई डाटा रिकवर होता है फिर उस फ़ोन को FSL भेजा जाएगा। CDR उसका आ गया है, CDR हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। उसमें जो भी निकलेगा कि रात को किस किस से बात हो रही थी, मैक्सिमम कॉल किसके साथ में थे, वो सब चीज़ों की तपास की जाएगी और उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा। सोशल मीडिया में देखा गया कि आज मैं एहसास करा कि तू तुम्हारा मॉडल। हाँ, उनके मॉडल ने 2 स्टेटस लगाए थे जो थोड़े तनाव में लगते थे। नाम नहीं लिखा गया है पर किसी आदमी को संबोधित करके कि भाई आज आपने एहसास करा दिया है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह का स्टेटस था। तो अभी एक बार उनको पता करते हैं, CDR देखेंगे, IPDR देखेंगे तो पता लगेगा कि लास्ट में किससे बात हुई थी, किससे बात करने का प्रयास किया गया था, मैक्सिमम किसके टच में थी। जितने लोग टच में हैं अभी उनके साथ की 4-5 मॉडल और हैं, उनको भी हमने बुलाया है उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। साथ में जो मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन ये हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है, उनको भी हम लोग बुला रहे हैं स्टेटमेंट के लिए। तो सब एंगल पे हम लोग तपास करेंगे। उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम लोग तपास कर रहे हैं कि कहीं कोई फाइनेंशियल तनाव की वजह से ऐसा कदम उठा ले। सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कुछ अपडेट होगा आपको दोबारा से बुला के अपडेट करेंगे। और अभी CDR और IPDR पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं और मोबाइल को FSL आज भेज रहे हैं। अगर उससे कुछ डाटा जितना जल्दी रिकवर होता है तो उसकी भी मदद ली जाएगी।